एक कक्षा में 45 विद्यार्थी। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कक्षा में 45 विद्यार्थी दिए गए। छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3, यानी छात्राओं की जो संख्या है उसका 2/3 कर देंगे तो छात्रों की संख्या के बराबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी, तो इसके लिए छात्राओं की संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या बराबर x। इनकी संख्या मान ली x। अब जब छात्राओं की संख्या मान ली तो छात्राओं की संख्या का 2/3 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? छात्रों की संख्या की। लिखा हुआ है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए छात्राओं की संख्या का 2/3 करना होगा। तो यहां पर तो हमने छात्राओं की संख्या मान ली x। अब छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या है छात्राओं की संख्या का 2/3, यानी ये जो लिखा हुआ है छात्राओं की 2/3, तो संख्या का 2/3 कर देंगे। अब यहाँ छात्राओं की संख्या का 2/3। छात्राओं की 2/3, तो इसे हल करेंगे। अब इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर छात्राओं की संख्या दी गई है, ये मानी थी x, तो इसको x मान लिया और इसका क्या किया? 2/3। तो इसे हल करके लिख सकते हैं x का 2 के साथ गुणा 2x हो जाएगा बटे 3। इस तरह से छात्रों की संख्या बन गई 2x/3। अब यहाँ कक्षा में विद्यार्थी है 45। अब कक्षा है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी में छात्र और छात्राएं दोनों सम्मिलित होंगे, तो दोनों का योग होगा 45। तो इसके हिसाब से अब चलेंगे। कक्षा में विद्यार्थी बराबर 45। कक्षा में 45 विद्यार्थी कह रहे हैं तो कक्षा में विद्यार्थी कितने? 45 लिखे। अब कक्षा में विद्यार्थी हैं तो छात्र और छात्राएं दोनों होंगी, तो छात्र छात्रों की संख्या का योगफल करेंगे। तो यहां लिखेंगे छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या, दोनों की संख्या का योग कर देंगे तो आ जाएगा ये कक्षा की संख्या के बराबर। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये बन गया। छात्रों की संख्या क्या मानी है? छात्रों की संख्या यहाँ निकाली है 2x/3, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2x/3। फिर प्लस छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या मानी है x, तो यहां पर लिखेंगे x। इस तरह से बन गया। अब ये एक समीकरण बन गया। अब इसे हल करना है। जब इस तरह का समीकरण हो, एक ये अंश बटे हर के रूप में है, यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है, तो इस हर से दूसरे वाले में इधर गुणा हो जाएगा सीधा सीधा। इसका इसके साथ गुणा करके इसमें योग में लिख लिया जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं यहाँ 2x, और ये 3 का x में गुणा हो गया, प्लस 3 का x के साथ गुणा 3x बटे में ये 3 ही लिखा जाएगा बराबर 45। इस तरह से बन गया। अब यहाँ ऊपर 2x + 3x हो रहा है,
प्लस हो रहा है तो इसे प्लस कर लेंगे, 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे इसको 5x बटे 3 बराबर 45। इस तरह से हो गया हल करने पर। अब यहां पर बटे में 3 है, बराबर के दूसरी तरफ इधर ले जाएंगे इसको गुणे में, यहाँ बटे में है बराबर के इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5x बराबर 45 गुणे 3। इस तरह से बन गया। अब यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 5 गुणे x है, ये 5 गुणे में बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे x बराबर 45 गुणे 3 बटे 5। इस तरह से बन गया। अब 5 से 45 में भाग दे देंगे, काटेंगे इसे, 5 से 45 में भाग देंगे, 9 बार चला जाएगा, 5 9 45, ये कट गया, 9 आया इसकी जगह पर और ये गुणे 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये हो गया 27। इस तरह से x का मान आया 27। यहां पर हमने माना था छात्राओं की संख्या x का मान निकला है 27। तो इस तरह से छात्राओं की संख्या मिल गई हमें 27। तो इसे लिख सकते हैं, अतः छात्राओं की संख्या बराबर 27। इस तरह से इसको हल करके छात्राओं की संख्या ज्ञात कर लें।